गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में निगम एवं वित्तीय लेखांकन यानी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अंश व ऋण पत्रों का अभिगोपन, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब एक कंपनी को हमें अच्छी तरीके से चलाना होता है, उसका संचालन सुचारू रूप से करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये आवश्यक होता है कि कंपनी के जितने भी अंश हैं वो मार्केट में पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएं और कैपिटल अच्छी तरह से इकट्ठी हो जाए, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसका मुख्य फाइनेंशियल सोर्स होती है उसकी कैपिटल यानी पूंजी। और पूंजी के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, ये आप लोगों को पता ही है। एक तो आती है अंश पूंजी, एक आते हैं ऋण पत्रों के माध्यम से एकत्रित करी गई पूंजी। तो होता क्या है कि जब हम मार्केट में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स निकालते हैं तो कभी कभी जनता उन्हें पूरा सब्सक्राइब नहीं करती, तो ऐसे में कंपनी कोशिश करती है कि वह कोई एक अभिगोपक रख ले अपने पास, जो कि उनके अंशों को बेचने का और मार्केट में निकालने का जिम्मा उठाए और ऋण पत्रों को भी बेचने का जिम्मा उठाए। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी द्वारा जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो अभिगोपक कहलाता है। और देखिए, सबसे स्पेशल बात यह है कि यदि कंपनी का न्यूनतम अभिदान नहीं हो जाता, जो कि कम से कम 90% है, तो यदि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स निकाले हैं तो मार्केट में 90,000 शेयर्स यदि जनता सब्सक्राइब नहीं करती तो कंपनी चल ही नहीं सकती, कंपनी का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही रिस्क रहता है कंपनी को चलाने के लिए कि न्यूनतम मात्रा में अंश मार्केट में बिकने ही चाहिए। इसलिए अभिगोपक को यानी अंडरराइटर को नियुक्त करना पड़ता है। अंडरराइटर का क्या काम होता है कि वह कंपनी के अंशों को बेचने की जिम्मेदारी उठाते हैं, और वो ये भी जिम्मेदारी उठाते हैं कि यदि कंपनी के अंश या ऋण पत्र नहीं बिक पाए मार्केट में तो वो स्वयं खरीद लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। और इसके अलावा कंपनी का जब न्यूनतम अभिदान हो जाता है तो उन्हें व्यापार को आरंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए अभिगोपक का कार्य वैसे देखा जाए तो बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि यदि जनता अभिदान नहीं करेगी, जनता अंशों और ऋण पत्र नहीं खरीदेगी, तो ऐसी कंडीशन में अभिगोपक इस बात की जिम्मेदारी लेता है और वह स्वयं कंपनी के अंश और ऋण पत्र खरीद लेता है। तो अभिगोपक केवल एक व्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं है, कई बार नंबर ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो अभिगोपक होते हैं और वो प्रोपोर्शनेट आपस में इन अंशों को और ऋण पत्रों को खरीद लेते हैं। और अभिगोपक जिन अंशों को मार्केट में बेचते हैं, जिन डिबेंचर्स को मार्केट में बेचते हैं, उनके बदले कंपनी क्या करती है, अभिगोपक कमीशन यानी कि उन लोगों को अभिगोपक जो होते हैं उन्हें अंडरराइटिंग कमीशन के नाम पर पैसा पे करती है, जो कि उनकी अभिगोपकों की अर्निंग होती है। तो इस प्रकार से अभिगोपक जो हैं वो कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभिगोपक का अर्थ क्या होता है। तो अभिगोपक वे होते हैं जो कंपनी के अभिदान के संबंध में गारंटी लेते हैं। अभिगोपक एक व्यक्तियों का समूह, कंपनी, फर्म कुछ भी हो सकती है। अभिगोपकों का नाम कंपनी द्वारा अंशों को निर्गमित करने के लिए प्रविवरण में भी दिया जाता है। और प्रविवरण में जो विवरणिका है, प्रविवरण आप लोगों को मालूम है, उसमें जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो एक प्रकार से वैधानिक सूचनाएं होती हैं। और अभिगोपकों का नाम उसमें होने का मतलब कि अभिगोपक अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, और जनता द्वारा पूर्ण निर्गमन नहीं होता तो अभिगोपक इस दायित्व को निभाते हैं कि वह कंपनी के अंशों को खरीद लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अभिगोपक के बाद अभिगोपन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, अंशों अथवा ऋण पत्रों के अभिगोपन का आशय क्या होता है कि एक कंपनी
या किसी व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा, फर्म द्वारा या किसी कंपनी द्वारा ऐसा अनुबंध किया जाता है कंपनी से कि वे कंपनी का पूर्ण अभिधान करवाएंगे, और यदि पूर्ण अभिधान नहीं हुआ मार्केट में तो वे स्वयं कंपनी के अंश खरीद लेंगे और इस बात की गारंटी देते हैं वो कंपनी को कि कम से कम इतने शेयर्स मार्केट में निकलेंगे, और नहीं निकले तो वे स्वयं ले लेंगे। और इसके बदले उनको जो पैसा दिया जाता है वो अभिगोपन कमीशन कहलाता है। उसके बाद देखेंगे हम अभिगोपन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखो आपके सामने है अभिगोपन के पक्षकारों के आधार पर अभिगोपन के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं ये। मुख्य अभिगोपन अनुबंध, तो ऐसा अनुबंध कंपनी एवं अभिगोपनों के मध्य किया जाता है, और जो मुख्य अभिगोपक होता है वह कंपनी को इस बात की गारंटी देता है कि वो कम से कम इतने शेयर्स, 90% शेयर्स या 75% शेयर्स या 50% शेयर्स कंपनी के मार्केट में बिकवाएगा, और यदि नहीं बिकवा पाया तो वह कंपनी के उन अंशों और ऋण पत्रों को स्वयं खरीद लेगा। अगला है देखो आपके सामने उप अभिगोपन अनुबंध। उप अभिगोपन अनुबंध में क्या होता है कि जो अभिगोपक होता है उसका बहुत बड़ा जोखिम उठाता है ना वो, कि वो कंपनी के 50% शेयर्स बिकवाएगा ही। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी वो अपने रिस्क को कम करने के लिए कुछ उप अभिगोपक नियुक्त कर देता है। तो वो जो उप अभिगोपक होते हैं उनका कंपनी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो जो मुख्य अभिगोपक होता है उसके अंडर में काम करते हैं, और वो मुख्य अभिगोपक को ये गारंटी देते हैं कि वो कंपनी के इतने अंश तो बिकवाएंगे ही बिकवाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो मुख्य अभिगोपक होता है उसे कंपनी से कमीशन मिलता है, और उप अभिगोपक जो होते हैं उनको मुख्य अभिगोपक देता है कमीशन का पैसा। देखिए उसके बाद अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अभिगोपन समझौते के आधार पर अभिगोपन के प्रकार, जिसमें पहला है शुद्ध अभिगोपन। शुद्ध अभिगोपन में क्या होता है कि इस प्रकार के अभिगोपन में अभिगोपकों का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब जनता द्वारा संपूर्ण अंश और ऋण पत्रों का अभिदान नहीं किया जाए। जैसे यदि अ ने 10, ये आपके सामने है, 1 लाख अंशों का अभिगोपन किया है और जनता ने केवल 60,000 अंश आवेदन में लिए हैं, तो 40,000 अंश जो हैं वो स्वयं लेगा, यानी कि वो कंपनी के तो पूरे 1 लाख अंश बिकेंगे ही बिकेंगे, 60,000 मार्केट में निकले हैं तो बाकी के 40,000 अभिगोपक खरीद लेगा। सेकंड पॉइंट है देखो ये रहा सुदृढ़ अभिगोपन। इसमें क्या होता है, जो ख्याति प्राप्त कंपनियां होती हैं उनकी दशा में अभिगोपक ये चाहते हैं कि कंपनी उन्हें एक निश्चित मात्रा में अंश अवश्य दे, क्योंकि होता क्या है बच्चों कि जो ख्याति प्राप्त कंपनीज होती है ना उनके शेयर्स तो आसानी से जनता ले लेती है। यदि अभिगोपक ने कहा है कि वो कंपनी के 50% अंश बिकवाएगा तो ये 100% 50% अंश आसानी से जनता द्वारा ले लिए जाते हैं। तो अभिगोपक ये चाहता है कि वो कुछ न कुछ मात्रा में अंश अपने पास भी रखे, तो कंपनी, और यदि वो खुद उसमें एप्लीकेशन लगाएगा तो ये भी हो सकता है कि लॉटरी के आधार पर उसे वो अंश ना मिल पाए, वो ऋण पत्र ना मिल पाए, तो वो कंपनी से ये गारंटी ले लेता है कि कम से कम 10% या 5% शेयर्स तो उसे देने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से उसके पास कंपनी के कुछ अंश और ऋण पत्र आ जाते हैं। लेकिन ये जो सुदृढ़ अभिगोपन है ये ज़्यादातर, या बल्कि हम कहें हमेशा ही, ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए आपके सामने आंशिक अभिगोपन। आंशिक अभिगोपन की दशा में क्या होता है कि इसके फिर अगेन 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है पूर्ण अभिगोपन। इस दशा में अभिगोपक कंपनी द्वारा निर्गमित सभी अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध कर लेते हैं, है ना, और वो सारे के सारे अंश। और आंशिक में क्या करते हैं, ऐसी दशा में अभिगोपक कंपनी द्वारा निर्गमित सभी अंशों के अभिगोपन अनुबंध ना करके एक हिस्से का अभिगोपन कर लेता है। जैसे कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, अभिगोपक ने कहा कि वो 80,000 अंश बिकवा देगा, तो ऐसी दशा में जनता द्वारा यदि 90,000 अंशों का आवेदन किया गया है तो ये माना जाएगा कि उसका 80% यानी 72,000 अंश तो अभिगोपक के प्रयास से किए गए हैं, और बाकी शेष जो है वो कंपनी का स्वयं का एक तरह से प्रयास है।
उसके बाद अगला पॉइंट है एक अथवा अधिक अभिगोपकों के आधार पर। तो अंशों का अभिगोपन एक बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य है। इसमें कभी कभी एक अभिगोपक होता है और कभी कभी अभिगोपकों का एक समूह होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से कार्य कर रही है। अगला है कमीशन अभिगोपक कमीशन के भुगतान के आधार पर। तो अभिगोपक कमीशन के आधार पर क्या होता है कि पहला कई इसके बिंदु हैं। पहला है कमीशन भुगतान का तरीका। तो कमीशन भुगतान के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो कंपनी जो है वो नगद रूप में कमीशन का भुगतान कर दे, एक कंपनी अंशों के रूप में अभिगोपक को अंश पूंजी दे दे, एक ऋण पत्र भी दे सकती है कंपनी। तो ये डिपेंड करता है कि अभिगोपक और कंपनी के बीच में आपस में क्या शर्त तय हुई है। अगला है कमीशन अभिगोपन राशि पर मिलना, यानी कि कमीशन जो है वो अभिगोपित राशि पे ही मिलेगा। जितनी राशि जितने अंशों का अभिगोपन किया गया है उसके ऊपर कमीशन मिल जाता है। उसके बाद है अभिगोपन की अधिकतम दर। तो देखिए अभिगोपन की अधिकतम दर वैसे अंशों की तो है 5% और ऋण पत्रों की है 2.5%। तो अंतर नियमों में लिखा हुआ होता है, इससे अधिक कमीशन उनको नहीं मिलता। और नेक्स्ट है अंतर नियमों में प्रावधान होने पर। यदि अंतर नियमों में किसी प्रकार का प्रावधान है तो कंपनी उससे अधिक कमीशन नहीं देगी। यदि वो रेट 5% से कम है तो उतना ही रेट उन्हें मिलेगा। अगला है प्रविवरण में उल्लेख हो। ये आवश्यक है कि कमीशन जो अभिगोपकों को दिया जाता है उसका उल्लेख प्रविवरण में करे कंपनी। और लेखा व्यवहार, तो अभिगोपक कमीशन कंपनी के लिए खर्चा होता है, इसे प्रारंभिक व्यय माना जाता है और इसको धीरे धीरे करके अपन कंपनी अपलिखित कर देती है। इस प्रकार अपन ने आज ये पार्ट अपना कवर किया कि अभिगोपक होता क्या है, अभिगोपन क्या होता है, अभिगोपन के प्रकार क्या होते हैं और अभिगोपन में दिए जाने वाला कमीशन क्या होता है। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF भी डालूंगी, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। और यदि कुछ समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा पर्सनल है उसके माध्यम से आप मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।